बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ बर्थडे केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ही आसान है। जो बहनें घर बैठ के देख रही हैं वो इसे सीख के कारोबार भी शुरू कर सकती हैं। आप होम बेकर बन सकती हैं। घर बैठे आप जो है मंथली काफ़ी ज़्यादा जो है मनी अर्न कर सकती हैं और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात बहुत इजीली पूरी कर सकती हैं। कुछ बहनों को बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और वो कर भी सकती हैं, लेकिन जो है वो करती नहीं है। तो आप जो है आज से आपने तहैया कर लेना है कि आप जो है ज़रूर काम करेंगी। आपने होम बेकर बनना है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिल्कुल परफेक्ट केक रेसिपी। 3 अंडे ले लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इनको हमने इतना बीट करना है कि ये वॉल्यूम से अपने वॉल्यूम से 3 गुना ज़्यादा हो जाए, अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। अंडे की हमने खूब मार कुटाई करनी है ताकि अंडा नज़र ही ना आए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हो चुका है और बिल्कुल फोमी टाइप में जो है अंडा आ चुका है। अब हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। शुगर पाउडर हमने यहाँ पे शामिल करना है। 1 कप शुगर पाउडर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास ये मेजरमेंट कप नहीं है तो आप घर का कोई भी कप सेट कर लें। और क्वार्टर कप हमने इसमें मेल्टेड घी शामिल कर दिया है। आप ऑयल शामिल कर सकते हैं, बटर शामिल कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपके पास हो। बस हल्का सा मिक्स करने के बाद कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर ये नहीं है तो आप इलायची पाउडर शामिल कर लें। यहाँ पे हमने 1.5 कप मैदा शामिल करना है। इसको अच्छी तरह से छान के आप हमेशा पैकिंग वाला जो मैदा होता है वो यूज़ किया करें। वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है दूसरे मैदे की निस्बत। यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है और इसको भी हमने छान के शामिल किया है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। बेकिंग पाउडर आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना वरना आपका स्पॉन्ज जो है बहुत ही कड़वा बनेगा। कुछ सेकंड के लिए हमने इलेक्ट्रिक बीटर को चला के इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी वरना आपका केक जो है वो बैठ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया है और जिसमें हमने इसको बेक करना है इसको हमने पहले से रेडी कर लिया था। अच्छे से ऑयल लगा के बस इसके अंदर हल्का सा मैदा डस्ट करके एक्स्ट्रा हटा दिया है और ये सारा बैटर इसके अंदर पोर कर दिया है। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। एक स्टिक की मदद से हमने इसके अंदर इस तरह से इसको घुमा लिया है ताकि इसके अंदर जो केक है अंदर बहुत बड़े बड़े से बबल्स जो हैं वो ना बने। 180 डिग्री पे हम इसे बेक कर लेंगे। यहाँ पे 2 हमने स्पॉन्ज बेक किए थे। 180 डिग्री पे हमने इसको 15 से 20 मिनट तक बेक कर लिया है। अवन में 15 मिनट लगे थे और पतीले में जो है 20 से 22 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाएगा। अगर अवन नहीं है तो आपने जो है पतीले को प्री हीट कर लेना है 10 मिनट तक लो फ्लेम पे और उसके बाद कोई भी जालीदार स्टैंड रख के 25 मिनट तक आप इसको अच्छे से कवर करके बेक कर लें लो फ्लेम पे। तो सेम यही रिज़ल्ट आएंगे। ये हमें थोड़ा सा ऊपर से एक्स्ट्रा लग रहा था तो हमने वो ऊपर से उतार दिया है। स्पॉन्ज ठंडा हो गया है तो अब हम स्पॉन्ज की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले आपकी छुरी अच्छे से तेज़ होनी चाहिए। साइडों से निशान लगाते हुए हमने इसको गोल घुमा लिया है। तो एक लेयर हमने निकाल ली है, 3 लेयर हमने बनानी है। ये हमारे पास 2 पाउंड के केक का ऑर्डर था। लेयर जो है हमने कटिंग कर यहाँ पे हमने केक बेस ले ली है 2 पाउंड वाली और थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा दी है इसके ऊपर। 1.5 कप क्रीम को हमने अच्छे से व्हिप कर लिया है और शुगर वाले पानी से हम इसको अच्छे से सोक कर लेंगे। सोक करने के बाद हमने पाइपिंग बैग में क्रीम डाल ली है और इसकी एक अच्छी सी लेयर अप्लाई कर देंगे। अच्छी सी लेयर अप्लाई कर ली है। ऊपर से आप पैलेट नाइफ की मदद से हमने इसको अच्छे से इक्वल कर लेना है ताकि हमारी लेयर्स बहुत अच्छी आएँ। बहुत इजी से स्टेप हैं, सभी स्टेप्स को फॉलो किया करें ताकि आप भी इतना ज़बरदस्त सा केक घर पे तैयार कर सकें। यहाँ पे हमने दूसरी लेयर रख दी है जो कि टॉप पे थी और सेम मेथड से हमने उसको कवर कर लिया था
और जो सबसे नीचे वाली साइड थी वो उसको हमने ऊपर रख दिया है ताकि बहुत ज़्यादा क्रम्स ना हो। इसको भी हम इक्वल कर लेंगे और साइड से हमने क्रम कोटिंग पहले करके इसको अच्छे से सेट कर लिया था। यहाँ पे हमने व्हिपिंग क्रीम में 3 से 4 टेबल स्पून चॉकलेट सीरम शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। ये सभी कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे हमने चॉकलेट गनाश से इसको इसकी साइड्स को कवर कर लिया है। इस तरह से ये इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है और सभी जो है कस्टमर बहुत इसको पसंद करते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है मेरे पास। यहाँ पे हमने पाइपिंग बैग में यही क्रीम जो है भर ली है। आप कोई भी अपने पसंद की नोज़ल लेके इस तरह से प्यारे प्यारे से फ्लावर्स बना सकते हैं बहुत इजी से। जिनका ऑर्डर था उनकी बर्थडे थी तो हमने जो है इसके दरमियान में हैप्पी बर्थडे लिख दिया था। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? आपकी लाइक और सब्सक्राइब से और कमेंट से बहुत ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई होती है, इसलिए ज़रूर किया करें। यहाँ पे हमने इसके ऊपर थोड़ी से वाइट चोको चिप भी डाल दी है। अगर आपको ब्लैक पसंद हो तो आप वो डाल दें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई या मेरी हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।